अरे तुलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात हफ्तुम यानी 7वीं जमात। 7वीं जमात में 3 लेसन्स हो चुके हैं तुलबा। इस तरह आज हम चौथा सबक पढ़ेंगे। चौथा सबक का पहला हिस्सा पढ़ेंगे आज। चौथा सबक है रोटीनामा। क्या है चौथा सबक? रोटीनामा। और इसके लिखने वाले कौन है? शायर नज़ीर अकबर आबादी। कौन है शायर? नज़ीर अकबर आबादी। इसी तरह तुलबा ये सबक को अच्छी तरह देखना है। क्या देखना? इस तस्वीरों को देखिए, गौर कीजिए और इजहार ख्याल कीजिए। यानी पहली तस्वीर में क्या कह रहे क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है और चौथी में। ये तस्वीर को देखने के बाद यहाँ पे चंद सवाल रहते हैं, इसका जवाब देना रहता है। पहला सवाल है, इन तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा? कि इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा, एक दरख्त के नीचे से एक राजा जा रहा था, बादशाह, और बुढ़िया क्या कर रही थी? आम तोड़ने के लिए पत्थर मार रही थी। इसी तरह दूसरा सवाल, बुढ़िया ने पत्थर क्यों मारा? क्यों मारा बुढ़िया पत्थर? तस्वीर में देखकर जवाब देना है। इसी तरह बादशाह ने बुढ़िया को क्यों माफ़ किया? तुलबा इन सवालात के जवाब देना है। इसी तरह इस सबक का असल मकसद क्या है? रोटीनामा का। शायर इस रोटीनामा नज़म में क्या बयान कर रहे थे? रोटीनामा क्या है? कि नज़म है। क्या है? नज़म। इसमें शायर इस नज़म के ज़रिए तुलबा को क्या बताना चाहते हैं? मरकज़ी ख्याल। शायर ने इस नज़म में रोटी की अहमियत व ज़रूरत को उजागर करने की कोशिश की है। शायर क्या बयान कर इस नज़म में? रोटी की अहमियत, इंसानों को दुनिया में रहने के बावजूद रोटी की क्या अहमियत है और ज़रूरत है, इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में रोटी के बगैर कोई जी नहीं सकता। इस दुनिया में रोटी के बगैर कोई भी नहीं जी सकता। अमीर व गरीब सब रोटी के मोहताज है। अमीर हो गरीब हो, तमाम क्या है? रोटी के मोहताज है। और सबकी भूख रोटी से ही मिटती है। सबकी भूख किससे मिटती? रोटी। अगर हम लोगों को रोटी हासिल है, रोटियाँ ने रिज़्क़ अगर हासिल नहीं रहा तो हम इंसान तमन्नाई भी हासिल नहीं कर सकते और जी नहीं सकते। सबकी भूख रोटी से ही मिटती है। रोटी है तो ही खुशी है, रोटी है तो दुनिया है। सब काम रोटी के ज़रिए ही चलते हैं। इसी तरह आज नज़म देखो यहाँ पे, या शायर का तारुफ पढ़ेंगे। शायर का तारुफ में देखो, नाम क्या है इनका? रोटीनामा के शायर वली मोहम्मद। वहाँ पे नज़ीर अकबर आबादी बोली थी नाम है, तो तखल्लुस क्या है इनका? नज़ीर अकबर आबादी। क्या है तखल्लुस? नज़ीर अकबर आबादी। इसके बाद मुकाम विलादत, कहाँ पे पैदा हुए इन्हों? मुकाम विलादत यानी पैदाइश का मुकाम, दिल्ली में पैदा हुए। पैदाइश वफ़ात कब पैदा हुए? 1835 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पे? दिल्ली में। और इंतकाल कब हुआ? 1830 ईस्वी में। इनके मजमे कलाम क्या है? कलियात नज़ीर। मजमे कलाम क्या है इनके? कलियात नज़ीर। इसी तरह आज हम नज़म पढ़ेंगे। इन रोटियों के नूर से सब दिल है पूर पूर, आटा नहीं छलने से छन छन गिरे हैं नूर, पेड़ा हर एक उसका है बर्फ़ी मोती चूर, हरगिज़ किसी तरह ना बजे पेट का तनव्वुर, इस आग को मगर ये बुझाती है रोटियाँ। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महर व माहक ने बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चाँद समझे ना सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती है रोटियाँ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इसके बाद दूसरी नज़म है यहाँ पे, रोटी ना पेट में हो तो फिर कुछ जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिश बाग़ चमन ना हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन ना हो, सच है कहाँ किसी ने भूखे भजन ना हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियाँ। रोटी का अब अज़ल से हमारा तो है ख़मीर, रूखी भी रोटी हक़ में है हमारे है शहद व शीर, या पतली हुए मोटी ख़मीर हो या फ़तीर, गेहूँ जवार बाजरे की जैसी हो नज़ीर, हमको तो सब तरह की खुश आती है रोटियाँ। इसी तरह इस नज़म का ख़ुलासा देखेंगे यहाँ पे। यूँ तो दुनिया में भूख मिटाने के लिए आदमी कई चीज़ें इस्तेमाल करता है, यानी इंसान अपने भूख को मिटाने के लिए कई मेहनत करता, कोशिश करता। कोई मुर्ग़ माही से भूख मिटाता है तो कोई दूध दही खाता है, कोई क्या करते मुर्ग़ वगैरह के गोश्तों का इस्तेमाल करे तो कोई दूध दही घी खाता है, कोई फल फलारी पर इन्हिसार करता है। लेकिन रोटी की बात ही कुछ और है। ये जितने भी चीज़ों को इस्तेमाल करो, लेकिन रोटी के
बिना इंसान की बात कुछ और है। आग जलाकर तवे पर पकाई गई रोटी खुद जलती है। क्या करते हैं हम लोग? रोटी को तवे पर पकाकर रोटी बनाते हैं, लेकिन हम इंसानों की भूख की आग को ठंडा करती है। इंसानों की भूख की आग को ठंडा करने वाली क्या है? रोटी। क्या अमीर या गरीब सबको रोटी बहुत भाती है? अमीर हो गरीब हो तमाम इस्तेमाल करने वाली चीज़ है रोटी। आदमी को भूख की वहशत में हर गोल चीज़ रोटी ही नज़र आती है। इंसान को भूख की वजह से हर गोल चीज़ क्या दिखाई देती है? रोटी। जैसे गोल क्या चीज़ रहती? रोटी। पैसे और चांद, तवा और चांद भी रोटी की तरह लगता है। इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में हवा, पानी और ग़िज़ा बहुत बड़ी अहमियत है। इंसान को दुनिया में जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? हवा, पानी और ग़िज़ा। हवा पानी तो कुदरत ने अता किए। हवा पानी किसके हैं? कुदरत के दिए हुए चीज़ें हैं, लेकिन ग़िज़ा या रोटी इंसान को बनानी पड़ती है। हवा और पानी अल्लाह ताला की कुदरती चीज़ है, लेकिन रोटी क्या है? हम इंसान बना सकते। भूख दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। भूख बुराई भी सिखाती है, बड़ाई भी। अमीर आदमी अपनी भूख मिटाने मुर्ग़ व ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब आदमी को रूखी सूखी रोटी भी मुर्ग़ माही से बेहतर नज़र आती है। अमीर लोगों के लिए अच्छे ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्या करते हैं? शख्स रूखी सूखी रोटी भी वो मुर्ग़ यानी बेहतरीन ग़िज़ा समझकर इस्तेमाल करते हैं। इस नज़म की ख़ुसूसियत ये है कि क्या है इस नज़म की ख़ुसूसियत? शायरी में रोटी जैसी चीज़ पर पहली बार नज़ीर अकबर आबादी ने नज़म लिखी। शायर क्या करे? रोटी के ऊपर पहली मर्तबा नज़म लिखी। ये रिवाज उर्दू शायरी में पहले नहीं था। आज इसकी अहमियत उर्दू अदीब में बहुत ज़्यादा हो गई। इसलिए शायरी वही पायदार होती जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से होता है। इसी तरह इस नज़म मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह कल इसका लफ्ज़ियात और ज़ुबान शनासी पढ़ेंगे।